अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। माशाल्लाह बेइंतहा स्टूडेंट्स हमारे ऐसे में रिकमेंड हो चुके हैं। काफ़ी बच्चों को लेटर आ चुका है, गर्ल्स को बॉयज़ को, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं परेशान। तो ये वीडियो बन रही है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो हैं परेशान, जिनके लेटर्स नहीं आ रहे, जिनका लिस्ट में नाम है ये नहीं है, कुछ पता नहीं है, कोई अता पता नहीं है। देखो अब ना ठंडे दिमाग से दो तीन बातें समझना। पहला पॉइंट, लेटर कहाँ जाता है? डाकखाने। फिर डाकखाने से डाकिया लेके आपके घर में आता है। क्या आपको एसएमएस मिलता है कि आपको लेटर इशू कर दिया गया? नहीं। क्या कहीं लिस्ट अपलोड होती है कि लेटर इन लोगों को मिल रहे हैं? नहीं। यानी डाकिया जाने और उसका लेटर जाने, वो ला के लेटर आपके घर में दे दे तो ठीक है, अगर ना दे तो अपने आप को क्या सोचते रहेंगे? रिजेक्ट सोचते रहेंगे। एएसएफ डिपार्टमेंट को ये चीज़ में बेहतरी लेके आनी चाहिए। जितने बच्चे रेकमेंड हुए हैं उन सबकी लिस्ट अपलोड होनी चाहिए, ताकि वो लिस्ट में चेक करें बच्चे कि हाँ जी मैं रेकमेंड हूँ या नहीं हूँ, मैं उम्मीद लगाए रखूँ या उम्मीद ना लगाए रखूँ, मैं क्या करूं, क्या सिस्टम चल रहा है। पहले कुछ जो कह रहे थे कि 15 मार्च से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन मैं जानता हूं कि 15 मार्च से ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होने वाली। जो इस टाइम मुल्क के हालात चल रहे हैं, सब चीज़ें लेट होने वाली है। पाकिस्तान में तो सब चीज़ें लेट ही आती हैं, बस एक ट्रेन है जो आजकल वक्त पर आ जाती है, बाकी सब चीज़ें लेट ही हो रही है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बेसिक पॉइंट है। अब बेनतहा बच्चे मुझे मैसेज करके कह रहे हैं कि सर जी हमें लेटर मिलेगा नहीं मिलेगा, हमें रिकमेंड हुआ नहीं हुआ। मैं सबसे बड़ा एक बच्चे ने तो मुझे यहाँ तक कंप्लेन की, वो कहता है कि सर जी एक शख्स की मुझे कॉल आई और मुझे कहने लगा कि तुम 3 लाख रुपए दो, देन मैं आपको लेटर दिलवा देता हूँ। तो मैंने कहा बेटा पैसे पूसे के चक्कर में नहीं पड़ना, फ्रॉड है, मेरिट पे भर्ती हो रहे हो तो इंशाल्लाह तुम्हारा नाम आ जाएगा। अब क्या पता वो लेटर किसी डाकिये के पास हो और डाकिये को उसके घर का पता हो, डाकिया फोन करके कह रहा हो कि बेटा किसी और नंबर से किसी और बंदे से फोन करा रहा हो कि इससे 3 लाख रुपए ले, और लेटर तो मेरे पास पड़े हैं, जिसका दिल करेगा घर में देंगे, जिसका दिल करेगा नहीं देंगे, और डाकिया बन जाएगा करोड़पति। चलेगा साइकिल पे लेकिन होगा करोड़पति। उसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ का माली था, नवाज शरीफ के माली के अकाउंट में से इतने पैसे निकले थे कि उस पैसों को देख के वो फोत हो गया था बर्दाश्त नहीं कर पाया था। अब वो पैसे किसने डाले थे वीडियो में हम बता नहीं सकते। ठीक, समझ आ रही बात? ठंडे दिमाग से सोच बेटा। अब क्या करना है, सोल्यूशन क्या? ये सब का कॉन्टेक्ट नंबर निकालो, उन्हें फ़ोन करो, उन्हें कहो सर जी मुझे ये बताया मैं रेकमेंड हूँ या नहीं हूँ। सीएनएस नंबर बताओ, अपना रोल नंबर बताओ, वेरिफिकेशन करो। कोशिश करो किसी तरह से तुम डाकखाने जाके पता करो, कहीं ना कहीं से तुम्हें खुद को ही पता करना पड़ेगा। यहाँ कोई शख्स तुम्हें नहीं बताने वाला। ये बात पता नहीं तुम्हें कब समझ आएगी। डिपार्टमेंट आधे से ज़्यादा हमारे ख़राब हो चुके हैं, सिस्टम सारे का सारा डिस्टर्ब हुआ हुआ है। यहाँ कोई किसी को मार के चला जाता तो इंसाफ नहीं मिलता। तुम्हारा लेटर कहाँ से मिलेगा साहिब? एक ये मामूली से टीचर है जो तुम्हारे साथ खड़ा है पिछले 10 साल से, उसके अलावा कौन है तुम्हारे साथ? कोई भी नहीं है। तुम्हारे अपने घर वाले तुम्हारे साथ नहीं है। तो एक कम दिमाग ठंडी दो से जिन्होंने अप्लाई किया था, जिनका लेटर नहीं आया, वेरिफिकेशन आज और अभी से शुरू कर दो। और अगर किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है यू मस्ट टू शेयर विद मी। फेसबुक पर सर्च करें वकार विद, फॉलोअप करें। न्यू वीडियो लाजमी बनाऊंगा कि लेटर क्या आएंगे भी या नहीं आएंगे, और क्या वजह है कि बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्हें लेटर मिला है और वो ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। तो फिर तो उन्हें लेटर देना चाहिए जो ज्वाइनिंग देना चाहते हैं। देखते हैं चैनल सर वकार भाई।